हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नित्य आपके लिए नई वीडियो लाते हैं दोस्तों, और वह वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। तो दोस्तों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों, ताकि हम अपने मंजिल को अचीव कर पाएं दोस्तों। जैसा कि सामने से आपको दिख रहा होगा कि भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए हैं दोस्तों। यहां से वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसका बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरी इस भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि जी हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत के अंदर भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव, जी हां, भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जी हां, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है किस शासन अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के तहत भारत के अंदर पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे दोस्तों। तो वह कौन था? भारत शासन अधिनियम 1935। जी हां, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में, जी हां, फरवरी 1937 में पहली बार चुनाव हुआ। जी हां, अगर दोस्तों अधिनियम पूछेगा तो 35 लगाइएगा, अगर वर्ष पूछेगा तो 1937 लगाइएगा। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने ऊपर और नीचे लिख दिया है कि अगर अधिनियम आता है तो 35 लगाइएगा, अगर वर्ष पूछता है तो फरवरी 1937 में। जी हां, और याद रखना दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। जी हां, कौन सी पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी दोस्तों। कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली दोस्तों। टोटल 11 प्रांतों में ये चुनाव हुए थे भारत में। जी, ब्रिटिश भारत की बात हो रही है दोस्तों। कितने? टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुए, और इस चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई। जी हां, 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, और 2 जगहों पर मिली-जुली सरकार बनाई दोस्तों। जी हां, मिली-जुली सरकार 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया, अर्थात 2 प्रांतों में मिली-जुली सरकार बनाई, अन्य पार्टियों के साथ मिलकर ये सरकार बनाया था दोस्तों। कांग्रेस, याद रखना, इसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से बाजी मार दिया था, लेकिन 2-3 सीट हार गई थी, 2-3 प्रांतों से चुनाव हार गई थी, वरना कांग्रेस पूरी तरह से सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर लेती, और पूरे 11 प्रांतों में भी। लेकिन ऐसे 3 प्रांत थे जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी दोस्तों, बाकी 8 प्रांतों में सरकार बनी। 6 जगह तो उसने अपनी खुद की सरकार बनाई थी, और 2 जगहों पर मिली-जुली सरकार बनाई थी। तो दोस्तों, ये हुआ क्या कि 28 महीने, जी हां, कितने? 28 महीने तक शासन किया, बस। जी हां, 28 महीने तक शासन किया, और शासन करने के बाद 28 महीने तक शासन करने के बाद
करने के बाद सामूहिक रूप से नवंबर 1939 में, जी हाँ, नवंबर 1939 में क्या कर दिया दोस्तों, सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। जी हाँ, क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। जी हाँ, और कितने महीने तक सरकार चलाया था दोस्तों, ये सिर्फ 28 महीने तक सरकार चली थी, और 28 महीने के बाद ये 8 पदों से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात आती है, क्यों दे दिया त्याग पत्र, कारण क्या था, तो हम एक कारण पे बात करते हैं दोस्तों कारण की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर 28 महीने तक शासन करने के बाद क्यों दे दिया, क्यों इस्तीफा दे दिया, तो दोस्तों इसका कारण पे हम बात करेंगे। जी हाँ, कोई फैक्ट होता है ना, तो इसका मैं आपको एग्जैक्ट कारण दे रहा हूं कि इस कारण की वजह से कांग्रेस ने पूरी तरह से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, 8 प्रांतों से दे दिया। दोस्तों बिना कांग्रेस की इजाजत से, जी हाँ, इजाजत से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। जी हाँ, कारण क्या है दोस्तों, जैसा कि सामने देख रहे हैं कि भाई देखिए, उस समय कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था दोस्तों। तो हुआ क्या था कि 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और जब विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, तो क्या करती है ब्रिटिश सरकार, बिना कांग्रेस की इजाजत से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देती है। जी हाँ, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देती है। इस कारण से कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। जी हाँ, किसे सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया, पूरे 8 प्रांतों से पूरी तरह से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। और दोस्तों जब त्याग पत्र दे दिया तो इससे जो पीड़ित थी, कौन थी, मुस्लिम लीग पार्टी। जी हाँ, पीड़ित पार्टी कौन थी, मुस्लिम लीग। जी हाँ, मुस्लिम लीग इसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जी हाँ, क्या, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जी हाँ, ये सामने मैंने लिख दिया है। ये पूछता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। और वो क्यों मनाया है, कांग्रेस के इस्तीफा देने की वजह से इसमें क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चूंकि पार्टी उससे बहुत परेशान थी तो उसको मुक्ति मिल गई थी, तो मुक्ति दिवस कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को। जी हाँ, एक पॉइंट और ध्यान करिएगा, इस मुक्ति दिवस में भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। जी हाँ, मुस्लिम लीग का साथ दिया था। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। जब मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया तो भीमराव अंबेडकर ने उसका समर्थन किया दोस्तों। जी हाँ, उसका समर्थन किया। और दोस्तों इसी के आगे चलते हैं दोस्तों। जब ब्रिटिश सरकार अपनी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे देती है तो ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हो जाती है, अर्थात भारत का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। जी हाँ, इस्तीफा देने के बाद भारत में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों, जब वो पार्टी इस्तीफा दे दिया
तो मुस्लिम लीग क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया, और हुआ क्या, अब क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। अरे 8 प्रांतों से सरकार जब इस्तीफा दे देगी तो वहां की जनता क्या करेगी, आगजनी करने लगी दोस्तों। ये समझो उपद्रव चालू हो गया भारत के अंदर। तो क्या कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, कांग्रेस को मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा। जी हां, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव भेजा। कब भेजा दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को। किसके नेतृत्व में, लॉर्ड लिनलिथगो। जी हां, लॉर्ड लिनलिथगो ये लेकर आया भारत के अंदर। जी हां, कौन, अगस्त प्रस्ताव भेजा ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को। किसके नेतृत्व में, लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में। और ये कांग्रेस को मनाने लगा कि जैसे ही भारत के अंदर से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, आपको भारत के अंदर क्या संविधान निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी इनके किसी भी प्रकार से छलावे में नहीं आती कि ये तो छलिया है, मेरी बात को ऐसे ही नहीं माने। तो दोस्तों आप क्या करती है कांग्रेस पार्टी, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ देती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। जी हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। जी हां, जब क्या करती है कांग्रेस सरकार, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जारी कर देती है। और कब जारी किया था, 17 अक्टूबर 1940 को। जी हां, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जारी कर देती है। और यह कहां से चलाया गया था, महाराष्ट्र। जी हां, कहां से, महाराष्ट्र से चलाया गया भाई, महाराष्ट्र से चलाया गया। और ये पूछता है पहले सत्याग्रही कौन थे, तो दोस्तों पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। जी, आचार्य विनोबा भावे। और ये पूछता है दूसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों एक और है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। जी हां, कहां, दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। जी हां, दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, भारत के अंदर प्रांतीय चुनाव कैसे हुए, लेकिन इसमें अभी एक कड़ी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी है कि किन किन प्रांतों में और किसकी सरकार बनी थी दोस्तों। तो आइए उसको एक नजर जल्दी आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे संयुक्त प्रांत, जी हां, संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, ऊपर प्रांत लिखिएगा एक साइड में और एक साइड में लिखिएगा मुख्यमंत्री। जी हां, मुख्यमंत्री लिखिएगा। तो दोस्तों संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। तो यहां का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। जी हां, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। जी हां, देख लीजिए संयुक्त प्रांत में किसको मुख्यमंत्री बनाया गया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों,
कहां पर? बिहार। जी हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था ये पूछते हैं। उसी प्रांतीय चुनाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी? 1937 इसी चुनाव में मुख्यमंत्री किसको बिहार में बनाया गया था? कृष्णा सिंह को। जी हाँ, किसको? कृष्णा सिंह को बनाया गया था। उसके बाद आते हैं मुंबई। मुंबई में किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था दोस्तों? तो मुंबई में बीजी खरे। जी हाँ, किसको? बीजी खरे को बनाया गया था। उसके बाद आते हैं मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं मध्य प्रांत, यहां पर एनबी खरे को। जी हाँ, एनबी खरे को बनाया गया था मुख्यमंत्री। उसके बाद उड़ीसा आता है। जी हाँ, उड़ीसा में किसको बनाया गया था दोस्तों? तो बीएन दास को। जी हाँ, किसको? बीएन दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसके बाद आगे चलते हैं भाई, उसका क्या? मद्रास। जी हाँ, मद्रास में किसको बनाया गया? सी राजगोपालाचारी को। सी गोपालाचारी को बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछता है कि ब्रिटिश भारत में, याद रखना ये पूछेगा आपसे, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री और मुंबई का पहला मुख्यमंत्री, मद्रास का पहला मुख्यमंत्री और उड़ीसा का मुख्यमंत्री। दोस्तों यही 6 स्थानों में, 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 2 जगहों पर मिली जुली। दोस्तों केवल इतना आप याद रखना, इससे बाहर नहीं जाएगा, प्रांतीय चुनाव में आएगा क्वेश्चन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप इसको पूरी तरह से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन, हमारे अंदर का हौसला बुलंद हो और आपके लिए नित्य नई नई वीडियो लेकर आए। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।